ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय में चौथे ब्राह्मण में सातवां मंत्र हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। और ये सातवां मंत्र जो अभी तक हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा की बात चल रही है इस पूरे अध्याय में, उसके ऊपर निर्गुण ब्रह्म में कैसे पहुंचना, ये सातवें और आठवें मंत्र में बताया है। इसलिए इस दृष्टि से इस अध्याय की जान है ये दो मंत्र। बाद में फिर वो ब्रह्मा का वर्णन आगे चलता रहेगा, सृष्टि कैसे उसने की वगैरह, परंतु ये दो मंत्र अति महत्व के हैं। सापेक्षता। तो सातवां मंत्र दोबारा पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तद ही इदम, तद ह इदम, तद ह इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत्, तद ह इदम तर्हि अव्याकृतम आसीत्, तद नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत, असो नाम अयम इदम रूप इति, तद इदमपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते, असौ नाम अयम इदम रूप इति, स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरा क्षुरधाने अवहिता स्यात् विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तम न पश्यन्ति, अकृष्णो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति, वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः, तानि अस्य एतानि कर्मनामानि एव, स यो अत एकैकम् उपास्ते न स वेद, अकृष्णो हि एषो अत एकैकेन भवति, आत्मा इति एव उपासित, अत्र हि एते सर्व एकं भवन्ति, तदेतत् पदनियमस्य सर्वस्य यद् अयम् आत्मा, अनेन हि एतत् सर्वं वेद, यथा वै पदेन अनुविन्देत् एवं कीर्तिं श्लोकं विन्दते य एवं वेद। तद मैंने जिस जगत सृष्टि किया उसने बोल दिया था, देवता सृष्टि की, जगत सृष्टि की, वह यानी प्रसिद्ध है कि इदम यानी यह, वह जिसके बारे में बोला था वह, यह माने हम जिसका अनुभव कर रहे हो वही, इसी का तो हम अनुभव कर रहे हैं ना जो बोला था उसका। इसलिए इस तरह से वह प्रसिद्ध है कि वही यह है। और यह तर ही माने उस समय जब ब्रह्मा ने इसको प्रकट नहीं किया था, अव्याकृतमासीत, ये नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अप्रकट रूप में था। तद नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियत, अब ये कैसे प्रकट हो गया है? नाम और रूपों के माध्यम से ही ये प्रकट दिखने लगा है। नाम रूपों के माध्यम से माने ये इसका नाम है, ये इसका रूप है, इस प्रकार। तद इदम अपि, वही यह, एतर ही, अभी अभी बाद में लगन है, एतर ही अपि, अभी भी वह ऐसा प्रकट हुआ था, वही अभी भी नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियते, यानी दुनिया जो हमको प्रकट दिखती है ये नाम और रूपों में से ही प्रकट होती है। ये इसका नाम है, ये इसका रूप है, इस प्रकार। वह जिसने ये सब किया वो
वो इसमें घुसा हुआ है, वो इसमें घुसा हुआ है। घुसा नहीं कह रहे हैं, घुसा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक घुसा हुआ है? हमारे नखून तक, यानी एड़ी से चोटी तक। जैसे छुरा छुरे के बक्से में रखा रहता है, ऐसा। या विश्वम्बर माने अग्नि, ये अग्नि, विश्वम्बर कुला, ये माने अग्नि का घर माने लकड़ी। ये अग्नि लकड़ी में जैसे भरा रहता है, ऐसा वो प्रविष्ट है, परंतु हमको दिखाई नहीं पड़ता। अब इसकी थोड़ी थोड़ी पहचान हम करा देते हैं अकृष्ण ही सा, कि जब हम श्वास लेते हैं तो एक्चुअली प्रत्यक्ष तो श्वास लेने वाला वो होता है। हम जब श्वास लेते हैं तो उसका नाम हो जाता है शास्त्र लेने वाला, श्वास लेने वाला। हम जब बोलते हैं तो उसका नाम हो जाता है बोलने वाला। हम जब देखते हैं तो उसका नाम हो जाता है देखने वाला। हम जब सुनते हैं तो उसका नाम हो जाता है सुनने वाला। हम जब सोचते हैं तो उसका नाम हो जाता है सुनने वाला। तो ये सारे कर्म के ही अनुसार नाम हुए। तो इसमें से किसी एक एक गुण का आधार लेकर के कोई उपासना करे तो उसका ज्ञान ठीक नहीं है, अर्थात उसका ज्ञान सीमित है, एकदेशी है। तो ये अधूरा ही ये हो जाता है। आदमी जो इतने ज्ञान पाता है वो इसमें से एक एक लेकर उपासना करने पर वो अधूरा हो जाता है। और इसमें माने आत्मा में, आत्मा रूप से उसकी उपासना करे केवल। हाँ, एक एक में अधूरा ज्ञान हो जाता है। इसलिए इसकी उपासना ये मेरी आत्मा है इसी प्रकार करे, और इसी में आत्मा में ये सारी चीजें इकट्ठी एक हो जाती हैं, और उनको पाने का ढूंढने का रास्ता भी यही हो जाता है। ये जो वो आत्मा है कहना, ये देखता है सुनता है वगैरह कहने के सब जगह को ये समझ रास्ता हो जाता है पकड़ने का। इसी के द्वारा हम सब कुछ जान लेते हैं कि वो सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, ये सब वो आत्मा है। अगर हमने जान लिया तो ये सब कुछ हम जान लेते हैं। उदाहरणार्थ जैसे कोई पशु खो जाने पर उसके चरण चिन्ह का अनुसरण करके ही हम उसको पा जाते हैं। इसी तरह से ये आत्मा है ऐसा जानने से हम सारा कुछ जान जाते हैं। अब ऐसा अगर हमको ज्ञान हो जाता है तो हमको कीर्ति और प्रशंसा मिलेगी। ये पूरा मंत्र है। और इसका संबंध भाषा हम लोगों ने देख लिया था, तो इसके शब्दों का भाष्य देखते हैं। विशेष बात है, याद रखने की बात है कि 40 पेजों के ऊपर इसका भाष्य है, क्योंकि इसके आधार पर आचार्य पूरा वेदांत स्पष्ट रूप में हमको समझाने वाले साधना सहित। तद इदम तद इति बीजावस्थम जगत प्राग उत्पत्ते है। तद माने ये दुनिया जब बीजावस्था में थी, उत्पन्न होने से पहले, तब एतर्हि तस्मिन् काले, तरी, सॉरी, एतरी नहीं है, प्रागुत्पत्ति है। तरी माने उस समय, परोक्षत्वात् सर्वनामना प्रत्यक्षाभिधानेन विधीयते, यानी
प्रत्यक्ष है नाम। क्या नाम है? सर्वनाम। यानी तद, इदम, ये सारे सर्वनाम है। हमारे सामने अभी नहीं है, और इदम माने हमारे सामने है, तो ये दोनों को मिला करके तद और इदम, ये सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। भूतकाल संबंधित्वाद अव्याकृत भाविनो जगता। इस दुनिया के ये दो नाम हो गए, क्योंकि अव्यक्त था, अव्याकृत, ये भूतकाल का संबंध उसका बता करके ये दोनों इसी के नाम हैं। सुख ग्रहणार्थ, सुख ग्रहणार्थम ऐतीय प्रयोग हो शब्द, और इसमें ह शब्द जो आया वो इतिहास बताने वाला है, जिससे हमें आसानी से ग्रहण हो जाए। एवं ह तदा आसीत् इति उच्यमाने सुखम ताम परोक्षाम अपि जगतो बीजावस्थाम प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते में हमको अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, भूतकालिक जो जगत है उसका भी, यद्यपि वो हमसे दूर है आज, पर आसानी से वो हमको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार का वाक्य प्रयोग हुआ है। युधिष्ठिर इकले राजा आसीत इति उक्ते यद्वत्, जैसे युधिष्ठिर राजा हुआ ऐसा बता देते हैं उससे। इदमिति व्याकृत नाम रूपात्मकम साध्य साधन लक्षणम यथा वर्णितम अभिधीयते। अब तद का इतना वर्णन हुआ, तद हो। अब इदम, इदम माने जो प्रकट होने पर नाम रूपात्मक साध्य साधन लक्षण, इस पूरी दुनिया की पहचान है कि जहाँ हम कुछ करके कुछ पाते हैं। यथा वर्णितम, अब पहले इसका वर्णन आ भी गया है, अभी दिए थे, उसी को इदम कहा है। तद इदम शब्दयो परोक्ष प्रत्यक्ष जगत व्याचक व्याचकयो वाचकयो सामानाधिकरण्याद एकत्वमेव परोक्ष प्रत्यक्षावस्थस्य जगतो अवगम्यते। तद और इदम, ये दोनों सर्वनाम एक ही वाक्य में लगाए हैं, इसलिए ये मालूम हो जाता है कि जब वो बीजावस्था में था वही अभी प्रकट रूप में है। तदेव इदम इदम एव च तद अव्याकृतम आसीदिति। इसको दोनों तरफ से पढ़ाचार्य कह रहे, तब इसका तादात्म्य अच्छी तरह समझ में आता है। वही यह है, यह जो है ना वही है, वही यह है, यही वह है। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ विशेष विशेषण संबंध जोड़ने से ये इसका तादात्म्य अच्छी तरह ग्रहण हो जाता है। तद एवं भूतम जगत, ऐसा जो दुनिया है, अव्याकृतम सद, प्रकट जब नहीं थी तब नाम रूपाभ्याम एव नामना रूपेण एव च व्याक्रियत, तो प्रकट हुई है किससे? नाम रूपों के माध्यम से। व्याक्रियत इति कर्म कर्तृपयोगात् तत् स्वयमेव आत्मा एव व्याक्रियत आक्रियत आक्रियत विस्पष्टम नाम रूप विशेषावधारणम धारणम मर्यादम व्यक्ति भावम आपद्यत। अभी ये व्याक्रियत, ये जो रूप है ना, इसमें कर्म कर्ता प्रयोग है। माने संस्कृत में कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग, कर्म कर्तरी प्रयोग। कर्म कर्तरी माने वो ऐसा हो गया, तो करने वाला भी हो और होने वाला भी हो। तो जो कर्म है वही करता है इसमें, इसको कर्म कर्तरी प्रयोग कहते हैं। और वह कौन था? वह आत्मा ही था, जो कि प्रकट नहीं था। वह आत्मा ही था जो कि प्रकट नहीं था, और वही अभी इस रूप में हमको दिखता है। वे दिखता है मैंने क्या? वी आ अक्रियत। आ माने
छिपी हुई चीज का प्रकट होना, भी माने विशेष रूप से ऐसा हो गया है वो। विस्पष्टम नाम रूप विशेष अवधारण मर्यादम व्यक्ति भाव आपद्यत, माने नाम रूप विशेषित होने से एक मर्यादा आ जाती है। ये नाम ये रूप ये चीज, ये नाम ये रूप ये चीज, ऐसा जो हो जाता है अर्थात प्रकट हो जाते हैं, वैसा हो गया। सामर्थ्याद आक्षिप्तानि आक्षिप्त नियंत्रु कर्तृ साधन क्रिया निमित्तम। हाँ, नाम रूप के अंदर एक मर्यादित रूप में व्यक्त हो गया, ये इसका अर्थ हुआ। कैसे नाम रूप से मर्यादित? असो नाम इति सर्वनामना विशेषाभिधानेन नाम मात्रम व्यपदिश्यति। असो माने यह ये सर्वनाम है फिर से, यानी यह टेबल है, ये चेयर है, ये तुम हो, ये मैं हूँ, ऐसे सबको मिला करके सर्वनाम का व्यवहार करके ये नाम है, ऐसा कह दिया। देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नामास्य इति असो नामायम। तो इसमें जो पर्टिकुलर तुमको लगाना है लगा लो, ये देवदत्त है, ये यज्ञदत्त है, ये तुम हो, ये मैं हूँ, ये घर है, ये रूम है, ये सारा अंतर इंक्लूड करने के लिए ये असो ऐसा सर्वनाम लगा दिया। तथा इदमिति शुक्ल कृष्णादीनाम अविशेषा। इदम माने यह कैसा है? सफेद है, काला है, रूप उसके अलग अलग। असो नाम माने यह नाम, इदम रूपम माने यह रूप, तो ये भी सर्वनाम है। ये काला है, पीला है, ये कठिन है, ये आसान है, ये सबके लिए इदम शब्द का व्यवहार हुआ है। इदम शुक्लम इदम कृष्णम व रूपम अस्य इति इदम रूपम। इसमें भी वही है, काला ये सफेद, ये सारा अंतर्भाव हो जाता है। तद इदम अव्याकृतम वस्तु एतर्हि एतस्मिन्नपि काले नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत। तो आज भी यहाँ पे कुछ प्रकट होता है, मैंने नाम रूप मिल जाते हैं उसको बस, तब हम देखते हैं प्रकट हो गया। असो नाम अयम इयम रूप ही थी। अब बचा रहे आचार्य कि ये क्या हो क्या रहा है। यदर्था सर्वशास्त्रारंभा, सारे शास्त्रों की रचना जिसके लिए हुई है, यस्मिन अविद्या स्वाभाविक कर्तृक्रिया फलाध्यारोपणा कृता, जिसके ऊपर स्वाभाविक माने मन से हमारे अविद्या मन में स्वाभाविक है, अज्ञान गलत ज्ञान हमें स्वाभाविक है, इसमें से काफी कुछ बाहर निकलता है। कर्तृक्रिया फल अध्यारोपण, मैं करता हूँ, ये भी मेरे स्वरूप पर एक अध्यारोप चढ़ाई हुई बात है। क्रिया, ये जो क्रिया है ये भी सर्वव्यापी आत्मा के ऊपर एक अध्यारोपित है, और ये उसका फल हो जाता है। ये सारा आत्मा के ऊपर अध्यारोपित है। यह कारणम सर्वस्य जगता, तो बताना तो ये हो रहा है कि पूरा जगत, इसका जो कारण है वह यदात्मके नाम रूपे सलिलादिव स्वच्छान मलमिव फेनम अव्याकृते व्याक्रियते। एक सापेक्ष उदाहरण कि जल का रूप स्पष्ट नहीं है, तो उसमें जब फेन आ जाता है
वो तो मल प्रतीत होता है पर फेन आ जाता है तो व्याकृत हो गया। अव्याकृत व्याकृत होना यही जगत का बनना है, ये बता रहे हैं। वही नाम रूप नहीं थे प्रकट, अब ये नाम रूप प्रकट हो गए, यही दुनिया बनी। यश्च माने जो ऐसा प्रकट हो गया, ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षणा, वो नाम रूप से अलग है, अलग ही लक्षण है उसके। स्वतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वो अपने में तो नित्य है, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, ऐसा उसका स्वभाव है। स एषो अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे, नाम रूपे व्याकुर्वन् ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देहेषु यह कर्मफलाश्रयेषु अशनायादिमत्सु प्रविष्टा। स यह प्रविष्टा, वो इसमें घुसा हुआ है। वो इसमें घुसा हुआ है माने वही तो इसकी वास्तव सत्ता है। वो अव्याकृत है, वो प्रकट रूप नहीं है, वो इसकी वास्तव सत्ता है और वही नाम रूपों में प्रकट हुआ है। यही बताते कि वो इसमें घुसा हुआ है, कोई अलग से घुसा ऐसा नहीं। प्रविष्टा माने ये इसका आत्मा है, ये इसका नाम रूपों में प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मा से लेकर एक घास के तिनके तक ये शरीरधारी हुए सारे। अब ये सारे कर्म फलाश्रय, अपने अपने कर्म के अनुसार बने ये शरीर। अशनाय आदि मत्सु, और इसमें सब प्रकार की अपूर्णता रहती है, भूख रहती है, और इस सब में वही भरा हुआ है। अब यहाँ पर एक शंका उपस्थित हो रही है। आचार्य ने कहा कि वही यानी अव्याकृत ब्रह्म प्रकट हो गया। अब मूल में तो शब्द है वही प्रकट हो गया, कर्म कर्तृभाव बताया। तो उससे से शंका हो रही कि ननु अव्याकृतम स्वयमेव व्याक्रियते इति उक्तम। मैंने उपनिषद ने तो बताया कि जो अप्रकट है वो प्रकट हो गया। कथम इदम इदानीम उच्यते पर एव तु आत्मा अव्याकृतम व्याकुर्वन् इह प्रविष्ट इति। यानी वो घुसा बताते में आपने बताया वही परमात्मा ही अव्याकृत था, व्याकृत हो गया और इसमें घुसा। और पहले परमात्मा का नाम लिए भी न कहा था, जो अव्याकृत था व्याकृत हो गया। तो ये हमको समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया। नैष दोष, आचार्य के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परस्य अपि आत्मनो अव्याकृत जगत आत्मत्वेन विवक्षितत्व, यानी वो परब्रह्म है, परमात्मा है, निर्गुण है, पर उसी को तो घुसा हुआ बताना है, उसी का सर्वव्यापित्व बताना है। इसलिए अव्याकृत कोई अलग चीज नहीं है। यानी थोड़ा विचार करने में सांख्यों से फर्क। सांख्य कहते प्रकृति होती है अव्यक्त, और भगवान के प्रेजेंस में वो प्रकृति ही व्यक्त हो जाती है, महत्व रूप धारण करती है। भगवान नहीं, पुरुषों के प्रेजेंस में। और वेदांत का मानना ऐसी अलग प्रकृति नहीं होती, भगवान ही अभी नाम रूप में प्रकट नहीं हुए हैं और भगवान नाम रूप में प्रकट हो गए। तो ये प्रकटीकरण भगवान का ही है। कोई एक अव्यक्त प्रकृति थी उससे हम बने, ऐसा नहीं। आक्षिप्त नियंत्रु कर्तृ क्रिया निमित्तम ही जगत अव्याकृतम व्याक्रियते इति अवेचाम। आक्षिप्त माने जिसके ऊपर ये भार, इसके ऊपर ये आरोप हो गया है कि एक कंट्रोलर है और हम उसके अधीन कर्म करते हैं, ऐसा रूप हमको प्रतीत हो रहा है, पर एक्चुअली वही करता है, वही सब कुछ है, वही बना हुआ है। तो ये दुनिया अप्रकट थी, वह प्रकट हो गई, हमने पहले बता दिया है। इदम शब्द सामानाधिकरण्याच अव्याकृत शब्द से, और अव्याकृत के लिए यह बोला है सर्वनाम,
माने सब कुछ विदाउट एक्सेप्शन, ये कहना है इनको। यथा इदम जगत नियंत्रादि अनेक कारक निमित्तादि विशेषवद व्याकृतम। अब ये प्रकट है, इसमें तो कोई कंट्रोलर है, कोई कंट्रोल्ड है, कोई काम कर रहा है, ये जगत है हमारा। और ये एक ही ईश्वर प्रकट नहीं था, वो इस रूप में प्रकट हुआ है। दिखने को कई चीजें हैं इसमें। तथा अपरित्यक्त अन्यतम विशेषवद एव तद अव्याकृतम। मैंने ये सारी चीजें उस अव्याकृत में है। अव्याकृत तो प्रकट नहीं है, अभी प्रकट दिख रहा है। और जगत बनने का और कोई मतलब नहीं है। अभी प्रकट है, पहले प्रकट नहीं था, इतना ही अंतर है। अब ये दुनिया की भाषा में इसी तरह प्रयोग होता है, ये बताने के लिए कह रहे हैं, दृष्टश्च लोके विवक्षाता शब्द प्रयोग। यानी सामने की बात पहले कह देते भाषा में। गांव आ गया, जैसे हम ट्रेन से जा रहे, दिल्ली आ गई, दिल्ली तो जहाँ थी वही है, हम दिल्ली पहुंचे, पर कहने को कहने देते हम दिल्ली आ गई। तो इसी तरह से वो प्रकट हुआ, वो आक्षिप्त हुआ, वही है, वही इस रूप में। उसमें फर्क नहीं हुआ कुछ, बताने दिल्ली आने के हमारे पास, पर भाषा में ऐसा प्रयोग होता है ना, गांव आ गया, ये गांव सुना है। कदाचित ग्राम्य शब्देन निवास मात्र विवक्षायां ग्राम शून्य इति शब्द प्रयोग भवति, कदाचित निवासी जन विवक्षायां ग्राम घलता इति। यानी दो प्रकार से प्रयोग हुआ। एक गांव सुना है, तो गांव एक रहने का स्थान है, वहां पर कोई नहीं रहता, यह अर्थ होता है। और गांव आ गया जब आता है, गांव माने फिर वहां के लोग वगैरह सब इंक्लूड हो गए। तो गांव शब्द का प्रयोग खाली निवास स्थान के रूप में हो गया और लोगों से भरा हुआ भी हो गया। तो इसी तरह से ये प्रकट नहीं था, प्रकट हुआ, मैंने ईश्वर के ये सब नाम चल रहे, और नया कुछ नहीं आया यहाँ पर। कदाचित निवासी जन विवक्षायां ग्राम आगत इति, कदाचित उभय विवक्षायाम अपि ग्राम शब्द प्रयोग होती, ग्रामम च न प्रविशेद इति था। पीछे बताया था ना, उस गांव में प्रवेश न करे। तो यहाँ पर गांव का अर्थ गांव भी है और वो लोग भी है वहां के। तो गांव शब्द तीन प्रकार से प्रयुक्त हुआ, खाली स्थान, खाली लोग, या दोनों। तद्वद यहाँ भी इसी प्रकार यहाँ पर बात हो रही है। जगत इदम व्याकृतम अव्याकृतम चैति अभेद विवक्षायाम आत्मना आत्मनोर न भवती व्यपदेशा। तो इसलिए बीच में जो आत्मा आचार्य ने बोला है, वो इसी तरह से बोला। अव्याकृत व्याकृत हो गया, मैंने आत्मा की बात चल रही है। आत्मा को ही अव्याकृत बोला है कभी, आत्मा को ही व्याकृत बोल रहे हैं। जैसे गांव सुना है, गांव भरा गाँव आ गया, इस तरह से ये शब्द प्रयोग जो है ना, कुछ नया नहीं हुआ इसमें। तथा इदम जगत उत्पत्ति विनाशात्मक मिति केवल जगत व्यपदेश। जब हम जगत कहते हैं, यानी ब्रह्म से जगत आ गया, तो ये अलग अलग चीजें नहीं है, अलग अलग नाम हो गए। जगत जो हम कहते हैं, तो हमको ये दिखाई देने वाली, नष्ट होने वाली चीजें ये दिखाई पड़ रही है। उत्पत्ति विनाश जिसका हो रहा है, तो ऐसा ही श्रुतियों में वर्णन होता है। तथा महान अज आत्मा, वो आत्मा ही महान मानव सर्वव्यापी है, और उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो स्वरूप है उसका ऐसा द्विप्रकार है, निर्गुण सगुण, इसमें कोई विशेषता नहीं है। अस्थूलो अनणो स एष नीति नेति इत्यादि केवल आत्मा उपदेश। और स्वरूप जब उसका बताने तो है कहते हैं,
वो स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा बताते थे, स्वरूप बताते हैं। और वही यह हो गया है, लीला बताते हैं। अब ये फिर भी घुसने की कल्पना कहाँ से आई? तो इसलिए दूसरा कुछ है, दूसरा कुछ है, इसी को समझाते में बहुत लग जाएगा अभी। ननु परेण व्याकर्ता व्याकृतम सर्वतो व्याप्तम सर्वदा जगत। स कथम यह प्रविष्टा परिकल्पते। मैंने परेण, परब्रह्म ही तो प्रकट रूप हुआ, आपने बता दिया अभी। तो सब समय सर्वव्यापी है ही वो, अभी घुसा कैसे बोलते हैं? मैंने ऋषियों के अनुभव के अनुसार चलना है कि एक शब्द का अर्थ लगाओगे तो गलत हो जाएगा। नहीं तो पौराणिक लोगों का होता है ना, स्थूल रूप में समझ में भी आ जाता है, वो बनाया उसने, उसमें वो घुस गया। तो जो बनाया तो वही तो सब कुछ है, वही अव्याकृत था, वही व्याकृत है, फिर घुसा कहाँ से शब्द आ गया? अप्रविष्टो हि देशा परिच्छिन्न न प्रविष्टुम शक्यते। नहीं, जहाँ पर कोई चीज नहीं है पहले से, ऐसे स्थान में कोई चीज घुस सकती है। यथा पुरुषेण ग्रामादि, जैसे आपने गांव का उदाहरण दिया था, गांव अलग है, पुरुष अलग है, तो पुरुष गांव में जाकर रह सकता है, तो घुसने का तो ऐसे ही अर्थ होता है। न आकाशेन किंचित नित्यम नित्य प्रविष्टत्वात्। आकाश सर्वव्यापी है, आकाश कहीं घुसेगा क्या बताइए? आकाश तो सर्वत्र है, वो कहीं घुसेगा नहीं, घुसा ही वो। एक्चुअली भाषा में अर्थ करते में यही अर्थ है, अप्रविष्टा, भवती वगैरह नहीं है, मैंने वो घुसा हुआ है, पर समझने के लिए ऐसा समझना है कि जो सर्वत्र घुसेगा कैसे? आकाश किसमें घुसेगा? इसलिए उसमें से कई प्रकार के अर्थ निकाल रहे हैं। अब अलग अलग प्रकार से मन में आता है, उसको एक एक निकालेंगे। एक है कि पत्थर के अंदर कभी सांप निकलता है, तो घुसा हुआ है कहने पर समझो से। और नारियल के अंदर पानी निकलता है, तो ऐसी एक स्थूल कल्पना होती है मन में। घुसा हुआ है, मैं भगवान अलग है, दुनिया अलग है, उस घुसा हुआ है, मैंने घुसा नहीं है, घुसा हुआ है, उसमें से अर्थ निकलता है। तो घुसा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पत्थर में सांप, नारियल में पानी, तो वो अपना ही जैसा का वैसा है आत्मा, ऐसा मत बोलो, कहीं रूप बदल के घुस गया बस। आचार्य करे जब श्रुति को ख्याल से देखो, तत्सृष्टवा तदेवानुप्रविशत्, उसी ने दुनिया बनाई, वही घुस गया, तो अलग नहीं यहाँ पर हो सकता, उसका कुछ बदला नहीं। यह सृष्टा स्वभावांतरम अनापन्न है, वो बदल नहीं गया, घुसा तो वही सृष्टा है, एवं कार्य सृष्टा पश्चात प्रविशदिति श्रूयते।
तो पहले बनाया उसके बाद घुसा, ऐसा सुन रहे ना? तो उसने कुछ बदला तो नहीं। यथा भुक्त्वा गच्छति इति भुजि कर्म क्रिययो पूर्वात् परकालयोर इतरेतर विच्छेदो अविशिष्ट च कर्ता तद्वत् यह स्यात्। मैंने ये उल्टा उल्टा चला। सिद्धांति एक सामने छोड़ रहा है उदाहरण, पूर्व पक्ष होता तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब ये देखो, सृष्टवा है ना, पास्ट पार्टिसिपल, उसने बना करके वो घुसा। तो इसमें कह रहे हैं कि कोई खा करके चलता है, तो एक ही आदमी है ना, तभी इस तरह का प्रयोग होता है ना, दो क्रियाओं का। तो इसलिए इसमें उसने रूप बदला, ये भी हो सकता है। उसने बनाया, उसने बना करके वो घुसा, तो गुस्से में अलग हो गया। न च स्थानांतरेण वियुज्य स्थानांतर संयोग लक्षण प्रवेशो निरवयस्य अपरिच्छिन्न से दृष्टि। क्योंकि जो अनंत है, अपरिच्छिन्न है, वो किसी स्थान में घुसा, यही ठीक नहीं लग रहा हमको। इसलिए घुसा तो कोई सीमित रूप हो गया उसका। अब इसमें एक निकल रहा है कि अच्छा, घुसा शब्द को अगर हमने करेक्ट माना तो फिर वो निरवयव नहीं है, अवयव वाला है। ऐसा मान लिया तो क्या होगा ना? अब इन सब के अगेंस्ट श्रुति है। मैंने इसको खोद खोद करके चारों तरफ से श्रुति का अर्थ समझा रहे कि वो गुस्सा माने वो है ही, नाम रूप नहीं थे, नाम रूप प्रकट हुए। तो जो भगवान निर्गुण है, उन्हीं का ये सारा जो ब्रह्मा है, हम है, सारा वही है। इसको इस 7वें मंत्र में प्रस्तावित किया है। तो करे न दिव्यो ही अमृता पुरुष है। वो बोला है कि पुरुष का रूप है ही नहीं, वो दिव्य है, निष्कलम निष्क्रियम। मैंने उसको हम एक भगवान है अवयव वाले, ऐसा कैसे मानेंगे? उसके न पार्ट्स हैं, उसकी न क्रिया है। इत्यादि श्रुतिभ्य सर्व उपदेश धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुतिभ्य। इसलिए उसने ये किया वो किया तो बताते, बाद में तो इसके न कोई रूप है, न कोई क्रिया है। अब एक और प्रकार का प्रवेश, ये साधारणतः लोग इसको पकड़ते हैं, प्रतिबिंब प्रवेश होती। साधारणतः कैसी कल्पना करते हैं वेदांत में भी कि भगवान के हम प्रतिबिंब हैं। तो ये भी तो प्रवेश है एक प्रकार का, वो खुद वहीं पर है। हम प्रतिबिंब, इस मन के ऊपर उनका प्रतिबिंब पड़ा है। सबको डिनाई करेंगे, वो डिनाई करेंगे इसलिए कि उसमें कोई फर्क नहीं है, वैसे वैसे हम है, वही हमें, वही दुनिया है, और कोई नहीं, नाम रूप है बस। ये नाम रूप हटा तो कुछ नहीं है, भगवान ही है। तो इसलिए प्रतिबिंबात्मक प्रवेश माना तो न वस्तुंतरेण विप्रकर्षानुपपत्ते है। अरे एक सूर्य है, एक पानी है, तो दूर दूर चीज है ना, तब प्रतिबिंब पड़ता है ना। इसलिए जब प्रतिबिंब मानते हैं तो सोचना पड़ेगा, लोग पूछते भी फिर आईना कौन सा है, प्रतिबिंबित वस्तु से अलग है क्या? तो इसलिए सारे उदाहरण होते हैं समझने के। अब और एक प्रकार प्रवेश का, एक द्रव्य में गुण होते हैं, द्रव्य गुण प्रवेश वदिति।
न अनाश्रितत्वात्, मैंने द्रव्य एक आश्रय है, गुण उसमें होते, ऐसा भगवान का कैसे हो? यानी ये आधार आधे रिलेशन हमारे में भगवान है, ऐसी कल्पना की थी। लेकिन तुम नहीं हो, भगवान है, यही बताना है उनको। तो अगर ऐसा माने तो बोले नहीं, नित्य परतंत्र से एवं आश्रित गुण से द्रव्य प्रवेश उपचर्यते। जो डिपेंडेंट है, गुण है, वो द्रव्य में आ सकता है। भगवान ऐसे डिपेंडेंट भी नहीं, गुण भी नहीं, वो खुद ही सब कुछ है। न तो ब्रह्मणा स्वातंत्र श्रवणा तथा प्रवेश उपपद्यते। ब्रह्म का तो स्वतंत्र ही सुना है हमने, वो कोई गुणों के समान डिपेंडेंट नहीं है हमारे ऊपर। फले बीजवदिति चेत, फल में बीज, फल ही है वो, पर अलग है। और फल में, फल होने पर बीज आ जाते हैं, ये एक प्रकार का घोषणा होगा। न सावयवत्व वृद्धि क्षयोत्पत्ति विनाश आदि धर्मत्व प्रसंगात। पहले इसमें तो पार्ट्स हैं, गुदा है, ये वो है, बीज में भी पार्ट्स हैं, और इसका बढ़ना घटना होता है, ऐसा तो नहीं है भगवान। न च एवं धर्मवत्वम ब्रह्मणा, ब्रह्म के ऐसे नहीं, अज अजर ऐसे तो बताते हैं भगवान को। इत्यादि श्रुति न्याय विरोधा, श्रुति भी ऐसी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है ऐसा। तस्मात अन्य एवं संसारी परिच्छिन्न ये प्रविष्ट इति चेत। तो फिर भगवान नहीं घुसे हैं, कोई संसारी जीव इसमें है, वो भी नहीं है, ऐसा ऐसा निकालना है, एक भी नहीं छोड़। स ऐसे यह प्रविष्टा की इतनी लंबी व्याख्या है। न सा एयं देवता इक्षत इति आरभ्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति तस्य एव प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व। छंदोग्य में बोला है, उसी देवता ने देखा और वही नाम रूपों में से प्रकट हो गया। तो इसलिए फल और बीज ऐसा भी फर्क नहीं। तथा तत्सृष्टा तदेव अनुप्राश्य स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदनीयास्ते। त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वंचसि पुरश्चक्रे द्विपदा कथम रूपम इति च रूपम रूपम इति च मंत्रवर्ण न परात अन्य से। पर ब्रह्म छोड़ के दूसरा कहीं जीव बताया नहीं है। इतने सारे उसी ने बनाया, वही घुसा, उसी ने सिर फोड़ करके उस मुर्दा में से घुसा, सारे रूप उसी के हैं, नाम और रूप फर्क करके वही कुमार वो कुमारी वही सब कुछ है, वही दो पैरों वाला है, वही चार पैरों वाला है, सब रूप उसी के हैं। ये सारे इससे पर ब्रह्म से अलग कोई नहीं, कोई जीव नहीं है अलग। किंतु कहते लिटरली तो प्रवेश का है ना, तो इससे कोई अलग ही चीज अलग घुस सकती है। प्रविष्टा नाम इतर इतर वेदा, मैंने ये इसमें घुसा, तो ये और वो तो अलग ही चीजें होनी चाहिए। पर अनेकत्व इति चेत, इसलिए फिर वो सब में घुसा, तो मेरे में घुसा, तुम्हारे में घुसा, तो फिर तो अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हो ना। बोले इसको भी श्रुतियों ने मना किया है। एको देवो बहुधा सन्निविष्टा एक सन बहुधा विचचार तम एको सी बहुन अनुप्रविष्टा एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा
सर्वव्यापी सर्व, मतलब कितनी जगह उपनिषदों में बोला है एक ही है। अब करे ये बात छोड़ दो, कौन केस में घुसा है, और जो घुसा हुआ है ये तो जीव ही दिख रहा है, ये तो संसारी है। प्रवेश उपपद्यते न उपपद्यते इति तिष्ठतु तावत, मैंने ये लॉजिकल है कि नहीं घुसना विसना इसके बात दूर रखो। प्रविष्टा नाम संसारित्व, जो बहुवचन है, प्रविष्ट है सारे हम लोग, तो ये तो संसारी है। अनन्यत्वाच्च परस्य संसारित्वम् इति चेत्, तो फिर तो परमात्मा ही संसारी हो गया। अगर वो एक ही सब में घुसा है, हम सब अलग अलग हैं, हम संसारी हैं, तो वो भी संसारी हो गया। मैंने वही नहीं मान रहे थे, वही अगर माना ये डिफिकल्टी आ जाती है। कह रहे भगवान, श्रुति तो ये भी नहीं मान रही है, न अशनायादि अत्य श्रुते, उसको भूख नहीं प्यास नहीं ऐसे ही तो बताएंगे, घुसने पर भी, तो संसारी कहाँ से होगा। सुखित्व दुखित्व आदि दर्शन नेति चेत, मतलब भूख प्यास से पार होगा, किंतु सुखी दुखी तो हम देखते हैं ना आदमियों को, मतलब वो भी नहीं, न लिप्यते लोके दुखे न बाह्य, उदाहरण दिया है कठोपनिषद में, कि सूर्य जैसा है हमारी आंखों को प्रकाश देता है, पर हमारी आंखों के डिफेक्ट सूर्य को नहीं लगते। तो इसी तरह से वो सर्वव्यापी होने पर लोगों के दुखों को नहीं भोगना पड़ता उसको। अब इतना सब सुन करके कहते हैं प्रत्यक्षादि विरोधात अयुक्तम इति चेत्, हमको तो डायरेक्टली फील हो रहा है ना, हम हैं भगवान से अलग, तो फिर तुम्हारा सब भी बेकार होगा। अब इसमें खासियत है कि किसी ने अपनी आत्मा नहीं देखी प्रत्यक्ष, किसी ने आज तक नहीं देखी, और तभी तक ये शरीर मन आत्मा का फल सब, और हम मरेंगे जाएंगे। किसी ने आत्मा देखी होती तो स्वरूप में मालूम हो जाता उसको। तो कह रहे प्रत्यक्ष है ही नहीं। प्रत्यक्ष क्या होते हैं, प्रत्यक्ष तो लिमिटेड चीज होती है, ऑब्जेक्ट होता है न, उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयता प्रत्यक्ष दे। तुम तो शरीर को देख रहे हो प्रत्यक्ष, मन को देख रहे हो, एक दूसरे को अलग देख रहे हो, आत्मा को किसने देखा। न दृष्टि दृष्टारम पश्य, दृष्टि के देखने वाले को कोई देखता ही नहीं है, यानी भगवान ऑब्जेक्ट नहीं है किसी भी प्रकार से। विज्ञातारम अरेक्य न विजानिया, जानने वाले को कौन जान सकता है। अभिज्ञातम विज्ञातृ, यानी जो जान लेता है वो मैं जानता हूँ ऐसा नहीं कह सकता। इत्यादि श्रुतिभ्यो न आत्म विषय विज्ञानम, ये सब अपना ही ज्ञान नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का ज्ञान है किसी। किम तरी बुद्धादि उपाध्य उपाधि आत्म प्रति छाया विषयमेव सुस्थितो सुखितो हम दुखितो हम इत्येवम आदि पर प्रत्यक्ष विज्ञान। तुम जो करे प्रत्यक्ष हम सुखी है दुखी है जानते, सुख दुखों को देख रहे हो तुम, अपने को नहीं देख रहे, अपने ऊपर आरोप कर रहे हो तुम, क्योंकि ये तुम्हारा जो बोध है ये छायात्मक बोध है, इसमें तुम आरोप कर रहे हो उसको। सुख दुख का अनुभव मानते हैं, पर सुखी आत्मा को कौन देखा है।
अभी सुख दुख विषय होते हैं हमारे, इसको समझा रहे हैं। अयम अहम इति विषयिण समानाधिकरण उपचार, यानी हम जब कहते हैं मैं सुखी हूँ, एक ही शरीर में अपनी बात कर रहे, सुख की बात कर, बस इसलिए हमको लगता है विषय जो है वो सुखी है। इसका कारण है कि इसी शरीर में सुख चल रहे, हम भी हैं। नान्य नतस्ते दृष्टा इति अन्यात्म प्रतिषेधाच, पर इससे अलग देखने वाला भी कोई नहीं है, ये भी बोला। देहावय विशेषत्वाच सुख दुख और विषय धर्मत्व। देहावय विषय मैंने उंगली में पेन है, इसमें ये है, तो ये तो अवयवों के साथ संबंध जोड़ा है हमने इसका। जैसे हम उंगलियों को देख रहे हैं, ऐसे दुख को देख रहे हैं, तो दुख तो हमेशा ही विषय रहेगा, सुख या दुख, हमारा स्वरूप कभी नहीं होगा वो। आत्मनस्तु कामाय इति आत्मार्थत्व श्रुतेर अयुक्त इति चेत। अब ये लिटरली लेना, मैंने बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य मैत्र को समझाते हुए कहेंगे कि पत्नी के लिए पत्नी से प्यार नहीं होता, आत्मा के लिए होता है। तो आत्मा का अर्थ हमने खुद कर लिया, तो खुद नहीं होता, आत्मा का अर्थ कॉमन रियलिटी होता है वहां। उसको निगेट करने वाली श्रुति देख लो, यत्र वा न अन्य दिवस स्याति थी अविद्या विषयत्वात् आत्मार्थत्वाभ्युपगमात्। मैंने ये जहाँ दूसरा कोई है, मैं कोई हूँ, वो तो अज्ञानी बताया गया। तो मेरे लिए ऐसा अलग अलग अर्थ इसका नहीं हो सकता। तत्केन कम पश्चेत नेह नानास्ति किंचन, इस दुनिया में भी नाना तो नहीं है, किससे किसको देखेगा, ऐसा बोला गया है। तत्र को महाकश्य का एकत्व अनुपश्यता, अगर एकत्व का अनुभव होता तो मोह शोक नहीं हो सकता, फिर सुख दुख की बात ही नहीं आती थी। इत्यादि न विद्या विषय तत्प्रतिषेधाच न आत्मधर्म, ये सुख दुख आत्मा का धर्म नहीं है, ये अविद्या का विषय है। तार्किक समय विरोधात अयुक्तम इति चेत, यानी ये सारा तुम वेदों के आधार पर बात कर रहे हो, सारी की सारी। पर जो न्यायिक लोग हैं, जो वेदों को पार्टली मानते हैं, तो उनकी तो बात अलग हो जाती है, ये कल्पना ही पूरा। तो वेदों को रेफरेंस न करके केवल तर्क को भी समझाएंगे कि ये चीज सही नहीं हो रही, ये विशेषता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।